हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है, जिसमें हम उसकी एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। इसके हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसमें आपको इवेल्युएट करने हैं इन तीनों पार्ट्स को। तो अब हम ये कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक पे। देखें, अब हमें ये इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल आप क्या करें, रूट-4 को हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई में √-1। सेम ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे √64 एंड मल्टीप्लिकेशन में √-1। अब हमें पता है कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। √4 2 हो गया, इसकी वैल्यू आयोटा हो गई। मल्टीप्लाई का साइन अगर लगा देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो बात वही रहती है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 माइनस 64 रूट स्क्वायर होता है 8 का, तो इसलिए 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8। दिस वन इज आयोटा। अब आप क्या करेंगे, 2 आयोटा को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा 1 जा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो 2 आयोटा माइनस 16 माइनस 1, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अब आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ब्रैकेट डायरेक्ट मैं इसे सॉल्व करके, मतलब जैसे आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस प्लस 16, तो डायरेक्ट हम इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई आयोटा रेज्ड पावर 4। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे करने के 2 या 3 वे हैं, जिसे भी आप फॉलो करें तो आपका आंसर उन तीनों वे से सही आ जाएगा। जिस भी वे को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। सबसे पहले मैं यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम ले रही हूँ आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 1 पावर 4। अब अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम होती है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा और होल पावर 4। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा और होल पावर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर एंड 1 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4। आयोटा से आयोटा कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, डेट विल बी इक्वल टू 16 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वे इसको आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, देखें यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही मतलब बेस को ले सकती हूँ। लाइक आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर 4, यहाँ एलसीएम लोगे तो आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 4, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड में आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 4 डेट इज 8, ठीक है। अब इसको अगेन आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 फर्दर पावर 4, ये लिखा जा सकता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, पावर 4। आयोटा स्क्वायर एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, तो +1 -1 विल कैंसिल आउट ईच अदर, देन वी विल गेट 2 आयोटा रेज्ड टू पावर 4। अब अगर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में पावर कंबाइन है, पावर को मैं दोनों को सेपरेट करके दे सकती हूँ। 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4। अब 2 की पावर 4 होता है हमारा 16 एंड आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 16। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, माइनस आयोटा 2 आयोटा -1 बाई आयोटा -1/8 आयोटा पावर 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और इसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर 3, देखिए अगर -1 की पावर इवन है, जैसे 2 है 4 है, ठीक है, 6 है 8 है, या कुछ भी इवन है, मतलब 2 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू होती है +1। और अगर -1 की पावर ओड है, जैसे कि -1 की पावर 3 है 5 है 7 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस की पावर 3 है तो ओड है, तो ये आ जाएगा माइनस। 1 का क्यूब इज 1, 8 का क्यूब हमारा होता है 512 एंड यहाँ आइटा की क्यूब आ जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 माइनस 1/512। आइटा क्यूब हमारे पास कितना होता है, आइटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 512। अब ये से कट करेंगे, आइटा डिवाइडेड बाय 256 256, दिस विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने नोटबुक में क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, हमें आपको जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन a प्लस बी, ए प्लस आइटा बी। ये यहाँ पे देखो बहुत वैल्यू रखती है ये टर्म। हमें क्या करना है, पहले इन्हें सॉल्व करना है, जो भी ऑपरेशन इंडिकेटेड है। जैसे 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है। इसमें क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें होल स्क्वायर है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी है और सम भी है। तो जो भी आपको ऑपरेशन दिया है वो आपको करने हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है। अगर आप a प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसे करना है तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 2 4 4 5 20 आयोटा। अब ये कितना आ जाएगा, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा। तो -4 प्लस 25 इक्वल टू 21 प्लस 20 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। अब ये हमारा आयोटा में, आयोटा नहीं है इस टर्म में, इसमें आयोटा है, इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, और आंसर देखो हमारा a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हमें लिखना था, तो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हमारा आंसर है ये, a 21 है, b हमारा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कोई पावर नहीं है, अगर पावर होती तो पहले हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले -2 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 आयोटा। अब इस 3 आयोटा को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर, आइटा आइटा इज आइटा स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें, -6, ये दोनों आइटा वाली टर्म है तो सॉल्व हो जाएंगी, प्लस 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 हो गई, 10 प्लस 9 इज 19। अब यहाँ पर देखें आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए ये हो गया +15 प्लस 15 -6 इट इज 9 प्लस 19 आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 को हम पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 10 प्लस 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 2 4 ज़ा 8 आयोटा प्लस 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 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अब 10 प्लस 8 प्लस 15 इज 23 आयोटा एंड दिस विल बी इक्वल टू -12। 10 minus 12 इज -2 प्लस 23 आयोटा। ये है आंसर इस क्वेश्चन का, और ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, a -2 है और b 23 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले √6 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √6 मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया, ये मैंने आपको बताया था पहले 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पर, उसमें मैंने बेस में बताया था एक्सपोनेंट लॉज ऑफ रियल नंबर। तो उसमें क्या था, अगर √a को आप √a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो a के इक्वल होगा। बेसिकली क्या होता है, √a का मतलब a की पावर हाफ, √a का मतलब a की पावर हाफ। अब जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हाफ प्लस हाफ दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, √a इक्वल टू a, √15 मल्टीप्लाई बाय √15 विल बी इक्वल टू 15। तो इसी तरह से √6 मल्टीप्लाई होके आ गया 6। अब √6 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा √6 बाय
5। अब रूट 5 को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 5 रूट 6 आयोटा। देखिए इस 5 को मैं रूट 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये रूट 30 नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की पावर डिफरेंट है। 5 की पावर 1 है एंड 6 की पावर 1/2 है। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई तब कर सकते थे हम आपस में जब इन दोनों की पावर सेम होती। लाइक रूट 5 रूट 6 अगर मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाता रूट 30। ओके, तो इसे हम रूट 30 लिख सकते थे, बट यहाँ पर 5 की पावर 1 है और 6 की पावर 1/2 है। अब नेक्स्ट स्टेप, रूट आइटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, प्लस माइनस माइनस आइटा 5 मल्टीप्लाई बाय आइटा बाय 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए ये आयोटा है ये आयोटा है, तो मैं इसमें से आयोटा कॉमन ले लेती हूँ, माइनस आयोटा कॉमन ले लो। रूट 6/5 माइनस 5 रूट 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 6 माइनस आयोटा, यहाँ एलसीएम लेंगे 5, यहाँ आ जाएगा रूट 6 माइनस 25 रूट 6 प्लस 1, आइटा स्क्वायर इज -1 इसलिए माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 इज 7 माइनस आयोटा। अब यहाँ देखें ये रूट 6 है ये रूट 6 है, तो मैं इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 25 में से 1 गया 24 और 25 बड़ा है तो साइन हम इसका लगाएंगे, रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 5। तो ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 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 प्लस 24 रूट 6 डिवाइड बाई 25 आयोटा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये ए है 7 और बी की वैल्यू है 24 रूट 6 डिवाइड बाई 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का फिफ्थ पार्ट। देखें 3/2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 एंड आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा रूट 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप 9/4, यहाँ पे आइटा स्क्वायर -1 है तो ये आ जाएगा -5/9 प्लस रूट 5 आयोटा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम होगा, 4 के थ्रू 36 को डिवाइड करेंगे 9, 9 के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे 81, 9 के थ्रू 36 को डिवाइड करेंगे 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस रूट 5 आयोटा। ये कितना आ जाएगा 61/36 प्लस रूट 5 आयोटा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का और ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2/3 माइनस 1/4 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्दर जो भी टर्म्स आएंगे उनको आगे देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले 1/2 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 आयोटा। फिर इस टर्म को इन दोनों से करेंगे, 1/4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2/3 प्लस 1/4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1/4 आयोटा। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 8 आयोटा, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1/3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 2 4 ज़ा 8 एंड आयोटा। अब इस टर्म को देखें, प्लस माइनस माइनस 2 इससे कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 1/16 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर लिख दें या यहाँ पे साइन चेंज करके लिख दें, बात एक है। यहाँ पे आगे देखें -1/3 प्लस 1/16, इन दोनों टर्म से माइनस आयोटा मैं कॉमन लेती हूँ तो 1/8 प्लस 1/6 होगा। अब यहाँ पर 16 और 3 का एलसीएम मेरा 48 हो जाएगा। अब 3 के थ्रू इसे डिवाइड करके 16 आएगा तो यहाँ आ जाएगा -16, यहाँ आ जाएगा 16 के थ्रू इसे डिवाइड करेंगे 3, 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ पे भी एलसीएम हम ले लेते हैं, से 8 और 6 का एलसीएम आप 48 ले लें, ठीक है, या इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो 48 लेके कर लेते हैं एलसीएम।
8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 48 माइनस आयोटा 14/48। अब देखें ये तो कैंसिल नहीं होता, तो -13/48 होगा माइनस आयोटा, ये हमारा कट हो जाएगा 2 के टेबल पे 7 डिवाइड बाय 24। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, a की वैल्यू है -13/48, b की वैल्यू -7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th पार्ट। √5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस -2 + 7 आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो √5 - 7 आयोटा, ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर मैंने पहले लिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्टेप स्किप करके मैंने डायरेक्ट ये फॉर्म लिखी है। नेक्स्ट प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसे भी देखें, ये a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 आयोटा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा स्टेप नेक्स्ट, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। √5 - 7 आयोटा 5, यह आ जाएगा -49 -14 √5 आयोटा प्लस -49 + 4 -28 आयोटा। अब उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं पहले, ब्रैकेट ओपन करने से पहले। ये आ जाएगा -49, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 -14 √5 आयोटा प्लस ये आ जाएगा -45 -28 आयोटा। अब पहले इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -44 √5 प्लस माइनस माइनस, ये 14 है और √5 हो जाएगा 5, तो 14 5 ज़ा 70 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 28 308, यह आ जाएगा 308 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 7 ज़ा 98 √5 आयोटा स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस का साइन है तो अंदर जो टर्म्स के साइन है वही रहेंगे, -45 -28 आयोटा। अब देखें √5 ये है और √5 यहाँ पर भी है, आयोटा के कारण माइनस का साइन आएगा, तो इसे बाद में सॉल्व करते हैं। पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं, 70 आयोटा प्लस 308 आयोटा एंड -28 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन, 70 एंड 28 इज 98 आयोटा प्लस 308 आयोटा, यह आ जाएगा -98 √5। ओके, अब उसके बाद ये 45 भी है -45, क्योंकि मैंने इस टर्म को एज इट इज लिखा है, इसको और इसको सॉल्व करके ये लिखा है, ये बाकी टर्म्स ऐसे ही लिखी है। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, -44 √5 -45। अब ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 308 बड़ी टर्म है तो प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ से 98 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, 210 आयोटा। ओके, अब उसके बाद ये टर्म है -98 √5 -44 √5 -98 √5 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब 98 में मैं 44 ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 142 √5। ओके, 8 4 12 9 10 14। अब उसके बाद ये है -45 + 210 आयोटा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी इसमें एक स्टेप आप कर सकते हो कि यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, 142 √5 + 45 + 210 आयोटा, तो ये मेरा a + आयोटा b की फॉर्म में हो गया। b है 210 एंड a है -142 √5 + 45, ये टर्म हो गई a। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन, डिवाइड करना है इस नंबर को इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, 2 - 3 आयोटा को डिवाइड करना है 5 - 4 आयोटा से। अब डिवीज़न तो मैंने रियल नंबर्स की पढ़ी है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स की डिवीज़न है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में एक इमेजिनरी नंबर होता है तो हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बट बीच वाले साइन चेंज कर देंगे, मतलब दोनों में से एक टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो 5 + 4 आइटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 5 + 4 आइटा से डिवाइड भी कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो पहले 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 = 10 प्लस 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 2 4 = 8 आयोटा। अब उसके बाद -3 आयोटा को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। सेम वे में नीचे देखिए क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा a - b a + b। तो a - b a + b हमारे पास क्या होता है, a - b a + b = a² - b²। तो मैं ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में लगा सकती हूँ। जहाँ पर भी हम रैशनलाइज करते हैं तो मोस्टली यही आइडेंटिटी लगती है। तो देखिए a है 5 तो a का स्क्वायर माइनस b है 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 7, 15 बढ़ा है तो माइनस का साइन 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा +12 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 10 + 12 दैट इज 22, और यहाँ आ जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया +16, ये आ जाएगा 22 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 एंड 16 को ऐड करेंगे आ जाएगा 41। तो ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जब भी आपके पास रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हमेशा ये आइडेंटिटी लगती है। तो ये आइडेंटिटी लगा के मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप स्किप करके और इस वाले को स्किप करके डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आइटा स्क्वायर होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी में बीच में माइनस का साइन आता है, और आइटा स्क्वायर के कारण वो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे के क्वेश्चन में मैं ये डायरेक्ट स्टेप करूंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। मतलब मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है a + आइटा b, जिसको जब मैं 2 + 5 आइटा से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 3 - 7 आइटा मिलना चाहिए। तो यहाँ से a + आइटा b कितना हो जाएगा, 3 - 7 आइटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा की इक्वल आ जाएगा। अब जब भी डिवाइड में हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा। अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। ओके, एंड नीचे वाला स्टेप देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगी a + b a - b, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए आयोटा स्क्वायर के कारण ये माइनस हो जाएगा, तो -35 + 6, -35 + 6 इज -29, एंड ये भी कितना आ जाएगा -29 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब मैं 29 को दोनों से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा -1 - आयोटा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स अगर मैं -1 - आयोटा को 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 3 - 7 आयोटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + आयोटा b। मतलब मुझे इन सबको a + आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन, हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप रैशनलाइज कर देते हैं। अब या तो आप किसी भी एक टर्म का साइन चेंज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है तो मैं इसे +1 करके लिख सकती हूँ, ताकि मेरे दोनों स्टेप्स माइनस माइनस से वो हो जाएं, मतलब हम निग्लेक्ट कर दें। या तो फिर आप यहाँ पे भी माइनस साइन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब -1 -√3 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसमें 1 + √3 आइटा से भी कर सकते थे, मतलब -1 का साइन प्लस करके रैशनलाइज कर सकते थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करके -5 √3 आइटा आ जाएगा। 2 आइटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आइटा प्लस माइनस माइनस 2√3 आइटा स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, a अब -1 है, b हमारा √3 आयोटा है, तो a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज 1, प्लस का साइन √3 का स्क्वायर 3, और आइटा स्क्वायर का वो प्लस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये +2 √3 हो गया, तो -5
प्लस 2√3। और इन दोनों में से मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस का साइन और आयटा कॉमन लूंगी तो आ जाएगा 5√3 प्लस 2। नीचे क्या है हमारे पास 4। ओके, अब इस 4 को मैं दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख सकती हूँ। -5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा 5√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हमारी a प्लस आयटा b की फॉर्म में है। a है -5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4, b है -5√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस रूट -1 2 माइनस रूट -1। अब जहाँ पर भी आपको ये टर्म मिलते हैं वहाँ पे हम लिखते हैं आयोटा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब जब भी हमें डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रैशनलाइज। ओके, अब रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। देखिए प्लस 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 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट -1 लिख सकती हूँ। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यह आ जाएगा 6 - 1 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। सिंपल, रैशनलाइज कर दें। 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 6 हो जाएगा। डिवाइड में 9 प्लस 4। ओके, अब 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 4 माइनस 9 हो जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, 9 प्लस 4 इज 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 13 आयोटा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय -3 प्लस 4 आयोटा। सिंपल, रैशनलाइज करेंगे, -3 माइनस 4 आयोटा -3 माइनस 4 आयोटा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -15 माइनस 20 आयोटा, और फिर प्लस 9 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -27 आयोटा। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण फिर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 डिवाइड में आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -15 प्लस 35। ये हमारा कितना आ जाएगा, -15 करेंगे आ जाएगा 21। ओके, तो प्लस का 21 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना बनेगा, -47 आयोटा एंड डिवाइड में आ जाएगा 25, जिसे मैं लिख सकती हूँ 21/25 -47/25 आयोटा के इक्वल। ये होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। ये है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 डिवाइड में 1 माइनस आयोटा की पावर 4। जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, डिवाइड में है तो हम इन पावर्स को एक तो कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेस डिफरेंट है, अगर बेस सेम होते तो पावर्स को मैं ये वाली पावर ऊपर जाकर साइन चेंज कर लेती, प्लस का होता तो माइनस हो जाती, माइनस होता तो प्लस हो जाती। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इनमें पावर को कंबाइन करके लिख सकती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि जब हमारे पास पावर के अंदर देखें डिवाइड में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज, वो मैं ब्रैकेट के अंदर ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा पावर 4। ये कितना आएगा, दोनों सेम है तो a प्लस आयोटा की पावर मतलब a प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आ जाएगा 2 पावर 4। आयोटा स्क्वायर -1 है तो इसलिए दोनों टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा आयोटा की पावर 4 डेट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मेरा आंसर ख़त्म नहीं होता है, 1 आया इसका आंसर, मुझे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको लिखूंगी 1 प्लस 0 आयोटा, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे पहली बात रैशनलाइज होगा, एंड सेकंड थिंग ऊपर होल स्क्वायर ओपन होगा, तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब देखा आयोटा स्क्वायर एंड 1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1,
तो हमारे पास क्या है 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। अब हम रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करूँगी तो -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, जिसे हम लिख सकते हैं -1/5 प्लस 3/5 आयोटा, मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 प्लस 4 आयोटा की पावर -1 है, तो जब भी पावर नेगेटिव है पहले तो उसे मैं डिवाइड में ले जाके पावर को पॉजिटिव करूँगी। 3 प्लस 4 आयोटा, अब डिवाइड में कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड करूँगी इस टर्म से, मतलब रेशनलाइज कर दूँगी। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, डेनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, जिसे मैं लिख सकती हूँ 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा से करेंगे तो आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इसलिए प्लस का साइन, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ओके, अब 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा के लिए फिर मैं दोबारा से क्या करूँगी, रेशनलाइज। 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 वे हैं, या तो आप पहले यहाँ पे एलसीएम ले लें, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद हम रैशनलाइज करें, या हम इन तीनों टर्म्स को पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले रैशनलाइज कर रही हूँ। 1/1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा से, 1 प्लस 2 आयोटा से, प्लस का साइन 3/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर है टर्म हमारे 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा, इसको भी हम रैशनलाइज कर देते हैं। 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अब सबसे पहला स्टेप हम इस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड में देखिए आ जाएगा 1 प्लस 4 डेट इज 5, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 आयोटा डिवाइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डेट इज 2। यहाँ देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा माइनस 16। ये स्टेप्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनता है उसके कारण माइनस बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 4 प्लस 16 इज 20। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 के थ्रू 10 को डिवाइड करके 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 प्लस 4 आएगा, 2 के थ्रू 5 को 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 के थ्रू पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 15 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -10 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड में 20। अब उसके बाद ये देखें 2 प्लस 15 17 के इक्वल, एंड ये आ जाएगा -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 10 कॉमन लेके मैं कट करूँगी तो -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर से, ये आ जाएगा -17 प्लस 34 आयोटा प्लस 11 आयोटा प्लस 22 होल डिवाइडेड बाय 20। ये कितना आ जाएगा, -17 प्लस 22 इज 5, ये आ जाएगा प्लस 45 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब 5 कॉमन लेके कट कर देते हैं, 1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें इन चारों पार्ट्स को, मतलब सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये टर्म है, तो जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव है तो हम उन्हें डिवाइड में लिख लेते हैं, तो हमारी पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर 1/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे मैं पहले होल स्क्वायर ओपन कर सकती हूँ, a² प्लस b² तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, ठीक है, -2ab
सेम यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करोगे, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 1 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस 2 आइटा, 1 1 कैंसिल हो गए आपस में, यह आ गया 1 ओवर माइनस 2 आइटा प्लस 1 ओवर 2 आइटा। एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव है तो कैंसिल होके कितने आ जाएगा 0। अब इसको 0 प्लस आइटा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई पूछा है, इसको आगे आपने फर्दर a प्लस आइटा b की फॉर्म में नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा का स्क्वायर, 1 माइनस 2 आइटा प्लस 3 आइटा का स्क्वायर। सबसे पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो ये आ जाएगा -3, 1 माइनस 2 आइटा -3। अब ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 आइटा डिवाइड में ठीक है -2 आइटा। अब 2 ओवरऑल कॉमन लेके मैं कट कर सकती हूँ, -1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा, रैशनलाइज हो जाएगा -1 प्लस आइटा -1 प्लस आइटा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब होल स्क्वायर बन रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर -1, उसके बाद -2 आइटा, होल डिवाइड में 1 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, 1 1 कैंसिल, ये आ गया -2 आयोटा, डिवाइड में है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 4n प्लस 1। यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर। देखिए क्लासेस में वैसे बोल देते हैं बच्चों को कि n को आप निगलेक्ट कर दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिंपल n नेचुरल नंबर का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, -1 2/3 इस टाइप में n की वैल्यूज नहीं होंगी। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर पहले मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा से डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ऊपर हमारे पास 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बनेगा तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 पावर 4n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 2 आइटा डिवाइड बाई 2 पावर 4n प्लस 1, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आइटा की पावर 4n प्लस 1। अगर पावर हमारी प्लस या माइनस में है तो मैं बेस को अलग अलग पावर करके दे सकती हूँ, आइटा की पावर 4n आइटा की पावर 1। अब आइटा की अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि आइटा की पावर 4 होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू आइटा इज आयोटा, तो आइटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट आई थिंक मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं बाद में आपको वो लिख के सॉल्व कर देती हूँ, मतलब ये वाला पार्ट मैं क्वेश्चन के लास्ट में कर देती हूँ या यहीं बुक पे कर देती हूँ। देखें इसे कैसे करना है हमें सॉल्व, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, √2 प्लस आइटा √3 प्लस √2 माइनस आइटा √3 डिवाइड में √3 प्लस आइटा √2 प्लस √3 माइनस आइटा √2, ठीक है, आइटा √3 आइटा √3 आइटा √2 आइटा √2 कैंसिल हो गए, ये 2 टाइम √2 हो गया, ये 2 टाइम √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √2/3, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, शो करना है कि दिस इज रैशनल एंड दिस इज रियल। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या है, 3 प्लस 2 आइटा ओवर 2 माइनस 5 आइटा प्लस 3 प्लस माइनस 2 आइटा ओवर 2 प्लस 5 आइटा, इसको सॉल्व करना है और देखना है कि वो रैशनल है या नहीं है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए, आइटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइटा हो गया तो वो इमेजिनरी नंबर में काउंट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं या पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, सेकेंड वे भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर टर्म बाय टर्म हम रैशनलाइज ना करें तो। ओके, अब 3 प्लस 2 आइटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आइटा, ठीक है, प्लस का साइन 3 माइनस 2 आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 आइटा। अब उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 प्लस 15 आइटा प्लस 4 आइटा माइनस 10, इनको करते हैं प्लस 6 माइनस 15 आइटा माइनस 4 आइटा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25। अब देखें सॉल्व करते हैं, 6 कितना हो गया 12, माइनस 10 इज माइनस 20। ओके, 15 आइटा कैंसिल, 4 आइटा कैंसिल, और नीचे कितना आ जाएगा 29 के इक्वल, ये आ जाएगा -8/29। अब -8/29 हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है, p हमारा -8 है, क्यू 29 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे शो करना है कि ये एक रियल नंबर है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 9 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा 13/25। ये भी एक रियल नंबर है। ओके, तो अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ z1 इज इक्वल टू -3 आइटा, z2 इज 3 + 4 आइटा, z3 इज 2 - 3 आइटा। मुझे वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1, z2, z3। z1 की वैल्यू कितनी है -3 आयोटा, z2 क्या है 3 + 4 आयोटा, एंड z3 है 2 - 3 आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, तो इसलिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 -9 आइटा प्लस 8 आइटा प्लस माइनस माइनस, पर वो प्लस हो जाएगा आइटा स्क्वायर के कारण, यह आ जाएगा -3 आइटा। यहाँ कितना आ जाएगा 6 + 12 इज 18 माइनस आयोटा। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -3 एंड 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा -54 आइटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन उस आइटा स्क्वायर के कारण फिर से माइनस हो जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड क्या है, z1 z2 z3। पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। z1 है -3 आयोटा, z2 है 3 + 4 आयोटा, एंड z3 है 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस 9 आइटा प्लस माइनस माइनस 12 आइटा स्क्वायर, इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब -9 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें, -18 आयोटा प्लस 27 आइटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। अब 12 को करेंगे +24 -36 आयोटा, ये कितना आ जाएगा -18 -36, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 36 + 18 हो जाएगा 54 माइनस में आयोटा, और ये आ जाएगा -3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, देयरफॉर z1 z2 z3 इज इक्वल टू z1 z2 z3। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, आप ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है इसका। सेकंड पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 + z3। तो z1 की वैल्यू कितनी है -3 आयोटा, और z2 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, प्लस करना है हमें z3 को 2 - 3 आयोटा को, -3 आयोटा, ये ऐड होके आ जाएगा 5 प्लस आयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आयोटा माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, z1 z2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस z1 z3। अब देखें z1 कितना है -3 आयोटा, z2 कितना है 3 + 4 आयोटा, प्लस z1 है -3 आयोटा, z3 है 2 - 3 आयोटा। पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, इसलिए प्लस का हो गया। उसके बाद -6 आयोटा प्लस -9 हो जाएगा। ठीक है, -9 -9 आयोटा -6 आयोटा इज -15 आयोटा, प्लस 12 - 9 इज +3। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब z1 z2 + z3 इज इक्वल टू z1 z2 + z1 z3। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तीसरे से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो आंसर हमारा इक्वल आएगा। ओके, ये था 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 3 + a + आइटा b इक्वल टू 5 + 8 आइटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखें, ये 3 एक रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बाहर आइटा नहीं है, तो इसका मतलब ये रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 5 + 8 आइटा। ठीक, अब यहाँ पर 3 + a तो है रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और b है इमेजनरी पार्ट, और राइट हैंड साइड पे 5 है रियल पार्ट एंड 8 है इमेजनरी पार्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और दोनों के इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से a हमारा कितना आ जाएगा 5 - 3 डेट इज 2, एंड यहाँ से b हमारा 8 है। तो a और b की वैल्यूज हमारी आ गई 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन दैट x + आइटा y 2 - 3 आइटा इक्वल टू 4 + आइटा।
तो सबसे पहले हम दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लें और उसके बाद कंपेयर कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं डिवाइड में लिख सकती हूँ। मतलब x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आइटा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जब भी एक रैशनल नंबर, इमेजनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो हम रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस 3 आइटा से मल्टीप्लाई एंड 2 प्लस 3 आइटा से डिवाइड करेंगे। तो x प्लस आइटा वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 प्लस 12 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस 3 डिवाइड में 4 प्लस 9। 8 माइनस 3 इज 5, 12 प्लस 2 इज 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 बाय 13 प्लस 14 बाय 13 आयोटा, मतलब x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू दिस वन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, कंपैरिजन करेंगे तो x आ जाएगा 5 बाय 13 एंड y आ जाएगा 14 बाय 13। ये हमारी आ जाएंगी x एंड y की वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। अब देखिए आइटा स्क्वायर होता है -1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस आइटा b आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे आइटा नहीं है तो इसलिए ये हमारा रियल पार्ट है, इसमें आइटा है तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसका मतलब दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा a के, एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब 2xy इक्वल होगा b के। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले मैं इनमें भी स्क्वायरिंग कर दूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें सम चाहिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमें यही टर्म प्रूव करनी थी। ओके, ये था 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके पार्ट हैं 6, उन 6 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, फाइंड करना है x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। मतलब ये इक्वेशन मेरी ट्रू हो उसके लिए मुझे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें राइट हैंड साइड पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2x है, इमेजनरी पार्ट 3x प्लस y है। यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 4 है, इमेजनरी पार्ट 10 है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होता है अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा 2, x को मैं 2 यहाँ पुट करूँगी तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y आ जाएगा 4। तो इसका मतलब अगर मैं x को 2 और y को 4 यहाँ पुट कर देती हूँ तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रैशनल मतलब इस टर्म को डिवाइड करें, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि ये वाली टर्म डिवाइड में ले गई थी, फिर रैशनलाइज करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली थी। या दूसरा वे हम क्या कर सकते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आ जाएगा 3x प्लस 3 आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा एक्स माइनस, मतलब 4 हो जाएगा 4y इक्वल टू 1, मतलब 3x प्लस 4y, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आयोटा, ये आ जाएगा 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का वे मतलब जैसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी एक टर्म की वैल्यू, 3y इज इक्वल टू 4x, यहाँ से y कितना आ जाएगा 4/3 x के इक्वल, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की, 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 4/3 x इक्वल टू 1, यह आ जाएगा 3x प्लस 16/3 x इक्वल टू 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 9x प्लस 16x इज इक्वल टू 3, तो यह आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 3, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/25। x की वैल्यू आ गई 3/25,
एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3/25, 3 से 3 कैंसिल, तो y आ जाएगा 4/25 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 4 आइटा y इक्वल टू दिस वन। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट x है, यहाँ पे रियल पार्ट हमारा 3 प्लस y है। ओके, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 4y है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट x है, तो यहाँ से x की वैल्यू 4y आ गई, मैं यहाँ पे 4y पुट कर सकती हूँ। 3 प्लस y इधर आ जाएगा माइनस का साइन 3, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो x आ जाएगा 4। हमें x एंड y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट है, तो सेम भी यहाँ पर भी। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, 3/2 मतलब 6, y की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देते हैं, x/2 माइनस 6/3 इज इक्वल टू -2, मतलब x/2 -2 इक्वल टू -2, तो x/2 इज इक्वल टू -2 + 2, ये आ जाएगा 0, तो x आ जाएगा 0 के इक्वल। y आ गया 6, x आ गया 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x/2 - √2 + 4 - y आयटा 7 आयटा। तो यहाँ पे भी रियल पार्ट है 3x/2 - √2, यहाँ पे है 7 आयटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ 0 + 7 आयटा, तो डैट मीन्स इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 7 है, तो ये 0 के इक्वल होगा एंड 4 - y हमारा 7 के इक्वल होगा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 7 - 4 डैट इज 3, y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से x आ जाएगा 3x / 2 इज इक्वल टू √2, मतलब 3x इज इक्वल टू 2√2 एंड x इज इक्वल टू 2/3 √2। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 1 + आयटा x - 2 आयटा, मतलब ये टर्म दी हुई है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस x आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइड में 3 प्लस आयोटा प्लस 2y माइनस 3 आयोटा y प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। देखिए हमने सिंपली क्या किया है, x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस x आयोटा माइनस 2 आयोटा एज इट इज डिनोमिनेटर, 2y माइनस 3 आयोटा y एंड दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम या तो टर्म में रेशनलाइज कर लें टर्म बाय टर्म, या फिर हम एलसीएम ले लें। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एलसीएम, तो 3 प्लस, देखिए ये आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा। ओके, फिर उसके बाद माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस x आयोटा के कारण प्लस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर लिख रही हूँ, वैसे -2 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि लंबी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा x प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा x, ठीक है, सॉरी प्लस x, और ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6y माइनस 9 आयोटा y प्लस 3 आयोटा, और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आयोटा y माइनस 3 आयोटा स्क्वायर y, तो प्लस 3y हो जाएगा एंड -1। ये डिवाइड में हमारे पास कितना है, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसे। जैसे 3x और x ये बन जाएगा 4x। ओके, 3x आयोटा माइनस x आयोटा, it will be equal to plus 2x आयोटा एंड 6 आयोटा के साथ 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, हमने एक तो ये वाली टर्म सॉल्व कर ली, 3x आयोटा 6 आयोटा, एक सॉल्व किया है x, एक x आयोटा और एक 3 आयोटा। यहाँ की सारी टर्म्स हो गई सॉल्व। अब इसे देख लेते हैं क्या आएगा, -2 -1, दिस इज -3। ठीक है, अब उसके बाद 6y एंड 3y 9y आ जाएगा, फिर उसके बाद 6y प्लस 3y 9y, नेक्स्ट 9 आयोटा y प्लस 2 आयोटा y माइनस 7 आयोटा y। ठीक है, अब डिवाइड में 10 था, 10 मैं उधर लेके जा सकती हूँ, 10 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4x 3 एंड 9y,
इसमें एक्स इसमें आयोटा नहीं है, तो इसे अलग ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इन तीनों में से आयोटा को मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 10 आयोटा। 10 आयोटा को ले सकती हूँ 0 प्लस 10 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये 0 के इक्वल होगा, और इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स दिस इक्वल टू 10। यहाँ से 2x हमारे पास कितना आ जाएगा, 7y प्लस 13 के इक्वल। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा 14y प्लस 26। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे 4x की वैल्यू पुट कर सकूँ। अब ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। 14y प्लस 26 माइनस 3 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। 14 प्लस 9 23y इज प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो 23y इज इक्वल टू माइनस 23, तो y आ जाएगा -1 के इक्वल। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, -14 प्लस 26। तो 4x इज इक्वल टू 14 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 12 और x हमारा आ जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू आ गई 3 एंड -1। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, ये 5th पार्ट। इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। देखें, यहाँ पर मैं कंपेयर करती हूँ तो 4 माइनस 5 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर जब मैं y को इधर लेके जा रही हूँ तो 7 इधर आएगा तो -7 बनेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करके -3 आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा y की वैल्यू -3। मैंने पहले आपको यहाँ पे साइन में मिस्टेक मतलब मैंने सॉल्व करते हुए मिस्टेक कर दी थी साइन में, तो प्लीज़ वो करेक्ट कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इन सब पेजेस को मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। बाहर इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करके ट्यूशन लेने की जगह आप यूट्यूब से, मेरे चैनल से फ्री में 11th एंड 12th के मैथ्स को या 9th 10th के मैथ्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।